नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। बताना चाहेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव लगातार चलते रहे और जिस पर सबकी निगाहें थी वो थी चुनाव के परिणामों पर, जो कि कल यानी कि 10 मार्च को आ चुके हैं और ये साफ हो चुका है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और बताना चाहेंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी सरकार 4 राज्यों में एक बड़ी जीत के साथ अपनी जीत का दावा पेश करती है। बताना चाहेंगे इसके चलते कि 37 वर्ष के बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की लगातार वापसी का इतिहास बीजेपी ने रच डाला है। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत के मुकाबले सपा मझधार तक ही पहुंच सकी, जबकि बसपा और कांग्रेस गोते खाकर सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूबती नजर आई है। वहीं पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल सकी। 3 दशक से अधिक समय बीत गया। उत्तर प्रदेश के लिए यह मिथक बनता जा रहा था कि यहां कोई पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाती है और नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की सरकार तो चली ही जाती है। मसलन बीते 3 विधानसभा चुनावों में हुए उलटफेर ने इस मिथक को और मजबूत कर दिया। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का तख्त 2012 में सपा ने पलटा तो सपा की बहुमत वाली सरकार 2017 की मोदी लहर में ढेर हो गई। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर ये तो 5 राज्यों के चुनाव को पहले से ही अगले आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। गुरुवार को नतीजों का ऐलान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश को 2024 से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसने लोकसभा चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव नतीजों को परिवारवाद की राजनीति के सूर्यास्त का आगाज बताया है और पार्टी की जीत का श्रेय खासकर महिलाओं और युवाओं को दिया। वहीं कोविड महामारी और फिर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के संकट के दौरान भी संकीर्ण राजनीति के लिए विपक्षी नेताओं और दलों को आड़े हाथों भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक पंडितों ने 2019 में भाजपा की लोकसभा में जीत को कम आंकने का लिए इसका श्रेय 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में मिली भारी जीत को दिया था। उन्होंने कहा कि अब जबकि 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी हो रही है, तो वे 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत तय कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते
यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क किनारे युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती की हत्या कर शव जलाया गया है, वही हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिए हैं। बताना चाहेंगे ये बड़ी खबर लगातार मेरठ से आपको बता रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया है। वही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। ये पूरा मामला थाना मुंजाली के जिसोरी का बताया जा रहा है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सड़क किनारे शव मिलने से एक युवती का काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा है। युवती की हत्या कर शव को जलाया गया है और हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया है। वहीं लगातार जब से इसकी सूचना पुलिस विभाग को मिली है, पुलिस विभाग की टीम और जो फॉरेंसिक टीम है लगातार मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना मुंजाली के जिसोरी का बताया जा रहा है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कल नतीजे आने के बाद से ही उनके समर्थक उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। वहीं अब जाकर अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने सपा की सीटें 2017 के मुकाबले इस बार बढ़ाने पर प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, वहीं बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें कि सपा को अकेले 111 सीटों पर जीत मिली, वहीं बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली। साथ ही आपको बता दें कि वोटों की गिनती से पहले उन्होंने ईवीएम में धांधली होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि परिणामों के बाद आज दिए अपने पहले बयान में उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ कहा नहीं। वहीं पंजाब में महाजीत के साथ सत्ता हासिल करके और गोवा में पहली बार खाता खोलकर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह बनाने की दिशा में गंभीर कदम बढ़ा दिया है। पार्टी गठन के 9 साल के भीतर ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा पार करते हुए पंजाब में लगभग 3/4 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी मौजूदा समय में भाजपा और कांग्रेस के बाद कम से कम 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने वाली तीसरी पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी ने इस कामयाबी के दम पर कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती पेश कर दी है। और इतना ही नहीं, विपक्षी सियासत को आगे बढ़ाने की होड़ में शामिल कई क्षेत्रीय दलों के शितपोत के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अनदेखी संभव नहीं होगी। पंजाब में 42% से अधिक वोट हासिल कर और 92 सीटों पर जीत दर्ज कर दिल्ली से बाहर पांव फैलाने की आम आदमी पार्टी की उपलब्धि सियासी रूप से बेहद मायने रखती है। We all love you, पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए,
प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज
टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं, जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवनज्योत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी हैं अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे। इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या आतंकवादी है। मैं थोनू पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर 31 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। चुनाव नतीजों ने राज्यसभा चुनाव का गणित बिगाड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने हाल के चुनाव में 92 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। राज्य की 5 सीटों के चुनाव की अधिसूचना 14 मार्च को होगी। वहीं नामांकन पत्र 21 मार्च तक दाखिल किए जाने हैं और मतदान 31 मार्च को होगा, जबकि जुलाई में 2 सीटें खाली होनी है। और इस प्रकार ये लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा की 7 में से 6 सीटें जीतेगी और इसके लिए पार्टी को जल्द से जल्द विधानसभा का सेक्शन बुलाकर विधायकों को शपथ दिलानी होगी। वहीं कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और विधायकों के विधानसभा में शपथ लेने के बाद ही बनेगी। आम आदमी पार्टी के 92 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है और कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है।
मैं थोनू कहना सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। लिख के दिता सी ना केजरीवाल साहब दे भी 32 ने, 64 हो गए दोनों दे। पहला पंजाब मोती महलों चो चलदा सी, सिसमा वाले महलों चो चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे, बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चो चलदा सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चो चलूगा, वार्डां चो चलूगा, मुहल्लियां चो चलूगा, शहरां चो चलूगा। पंजाब थोड़ा है, असीं कोई रजिस्ट्री नहीं कराई इन्हां दे नाम, पंजाब थोड़ा है। अज मैं थोनू कहना सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। लिख के दिता सी ना केजरीवाल साहब दे भी 32 ने, 64 हो गए दोनों दे। सो वीरो जो सच्चियां नीतां होण, सच्चियां नीतां नूं मरादा हुंदियां ने। सो जेड़े जिन्हां ने वोटां पाईयां उन्हां दा धन्नवाद हैगा ही है, जिन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं वोटां नहीं पाईयां उन्हां दा भी धन्नवाद है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है अपना पक्ष रखण दा। वो इस गल्लों कदे भी अपने मन च डर ना रखण कि असी वोटां नहीं पाईयां, ये साडी सरकार नहीं हैगी। मुख मंत्री सारे पंजाब दा बनूगा, सारे पंजाब दा। सो वीरो ये हुण थोड़े ते है किवें आपां पंजाब चलाउणा है। सब तो पहला मैनू फिक्र जिहड़ा है वो बेरोजगारी दा है। पहले दिन ही हरे रंग दा पेन बेरोजगारी दूर करने वास्ते चलूगा। हौली हौली तुहानू लीडरां दे काफलियां चों बाहर कड्डांगे। आपां मोटरसाइकिल की भीड़ देख लेने कि इन्ने मोटरसाइकिल 200 मूहरे आ, 300 मोटरसाइकिल पीछे है। मैनू पत्रकार आया एक, कहता जी कैसा लग रहा है, दिल्ली तो आया सी, इतने मोटरसाइकिल यूथ के तुम्हारे आगे चल रहे हैं और इतने मोटरसाइकिल पीछे हैं, कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी बहुत बुरा लग रहा है। कहते ये कैसा जवाब है, नेता लोग तो खुश होते हैं कि यूथ हमारे साथ है। मैंने कहा जी मैं वो नेता नहीं हूँ जो नौजवानों की भीड़ को देखकर खुश होऊंगा। मैंने कहा आज क्या दिन है? कहता जी मंगलवार है। मैंने कहा कितने बज गए? कहता 12:30 बज गए दिन के। मैंने कहा वर्किंग डे है, काम करने का दिन है। ये मेरे साथ क्यों है? इसका मतलब ये बेरोजगार हैं। ये सैटरडे संडे को मेरे साथ आ जाते मुझे कोई दुख नहीं था। मैंने ये भीड़ जो है ना सोमवार मंगलवार बुधवार वाली वो कम करनी है। और नौजवानों के हाथों च टीके ने, वो फ्रस्ट्रेशन च ने, वो कोई अचान नहीं कोई नशा करता, उन्होंने कुछ दिख ही नहीं रहा। नौजवानों के हाथों चो टीके खो के टिफन फड़ावांगे, काम ते जाओ, शाम को अपने परिवार। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।